तो आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एपिसोड नंबर 2। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का बैठकर सोच रहा होता है कि हिमारी के अलावा किसी और लड़की से बात किए हुए इसे कितना टाइम हो गया है। और तभी यहाँ पर साकुरा आ जाती है तो ये उससे पूछता है क्या तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी। तो ये उसे हाँ कहती है और पूछती है कि तुम भी काफी थके हुए लग रहे हो। तो यू उसे बताता है कि एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से वो इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता। तो फिर ये सुनकर साकुरा बोलती है कि तुम हमेशा अकेले में एक्सेसरीज बनाते रहते हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट में क्या ही चेंज हो सकता है। तो ये कहता है कि ऐसा मत कहो। तो फिर ये उसे बताता है कि आखिर क्या हुआ। जो सुन के साकुरा कहती है तो एक लड़की ने तुम्हें अपना ब्रेसलेट ठीक करने के लिए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। तुम हमेशा हिमारी को माइंड में रखते हुए एक्सेसरीज बनाते हो और जो भी तुमने हाल ही में बनाए हैं वो सारे ही सिमिलर हैं। तुम्हारे एक्सेसरीज के ऑरा में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एक मोशनलेस मिनिएचर गार्डन की जैसे। फिर ये उसे बोलती है कि इसे एक्सेसरीज बनाते वक्त रोमांटिक सैडनेस और रिजेक्शन जैसे अलग अलग इमोशंस डालने चाहिए। लेकिन यू कहता है और सेल्स तो काफी अच्छी खासी हो रही है। तो फिर ये कहती है क्या तुम्हारे पास अभी तक कोई रिपीटिंग कस्टमर्स आए हैं। तो फिर ये कहती है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना, अगर तुम 30 तक खुद का स्टोर नहीं खोल पाए तो तुम हमारे कन्वीनियंस स्टोर में काम करोगे। फिर यू यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है। और साकुरा बोलती है और तुम हिमारी से भी शादी करोगे। और फिर ये मन में बोलता है कि मेरी ओल्डर सिस्टर और भी ज्यादा वर्स्ट है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू साकुरा की कई बातों को सोच रहा होता है कि इसके पास रिपीटिंग कस्टमर्स नहीं है। फिर ये कहता है एक्सेसरीज वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है। मुझे लगा था मुलाकातें लवर्स जैसी होती है जो कि रुकती नहीं और उस मोमेंट को शाइन करने देती है, पर लगता है कि ये सिर्फ मेरा एक एक्सक्यूज था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंजी रिन से कह रहा होता है तुमने मुझे अपने और नासु के साइज लैब के बारे में नहीं बताया। तो रिन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये कहता है तुम कंफर्म करना चाहती थी ताकि तुम अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच सको। तुम्हारा लव सपोर्टर होने के नाते तुम्हें मेरे ओपिनियन से हर्ट नहीं होगा है ना। तो रिन कहती है कि कोई भी तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रहा है। तभी यहाँ पर हिमारी आती है और इनकी बात को रोक लेती है। तो सेंजी कहता है कि मैं रिन से अभी कुछ बात कर रहा हूँ। तो हिमारी कहती है कि लगभग बात तो अभी तक खत्म हो चुकी है। तो ये कहता है कि नहीं, हम अभी अच्छे पार्ट पर जाने वाले थे। और तभी कुछ लड़कियां उसे बुला लेती है और ये यहाँ से चले जाता है। हिमारी रिन से कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चला गया, मैंने कुछ अच्छा सोचा है, क्या तुम सुनना चाहोगी। तो रिन कहती है मुझे इस बारे में बैड फीलिंग्स आ रही है। नेक्स्ट सीन में यू फूलों में पानी डाल रहा होता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिमाग को शांत कर सकते हो। तभी एकदम से हिमारी इसके पीठ पर चढ़ जाती है और कहती है कि आज तुम क्या करने वाले हो। तो ये उसे बताता है कि मैं यहाँ की सफाई करके घर जाने वाला हूँ। और तुम। तो ये उसे कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और फिर ये बोल रही होती है कि क्लास के टाइम तुम्हारे मन में कुछ चल रहा था ना। तो यू कहता है ये हुई BFF वाली बात। और फिर ये बोलता है मैं अपने नेक्स्ट बैच की थीम चेंज करने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स और रिजेक्शन का दुख। हिमारी हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें फाइनली रोमांस में इंटरेस्ट आ गया है। कुछ देर बात करने के बाद हिमारी कह रही होती है कि तुम्हारी सिस्टर की बात में पॉइंट है, तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें बना रहे हो, लेकिन तुम्हें सेल्स पर फोकस करना है तो तुम्हें खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचना होगा। तो यू बोलता है तो तुम्हें रोमांस थीम के बारे में क्या लगता है। तो ये कहती है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनका मेन टारगेट लड़कियां हैं और लड़कियों को रोमांस पसंद है। तो यू कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें रोमांस फील नहीं होता है। ये कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं काफी पॉपुलर हूँ और ये तब कंफर्म हो गया था जब एक लड़का मुझसे कन्फेंस करने आया था। इसका मतलब हुआ कि रोमांस में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो यू कहता है मिस हिमारी आप लव के बारे में क्या सोचती हो। तो ये कहती है किस और सेक्स करने की फीलिंग। तो यू बोलता है कि ये बस लस्ट है। तो फिर ये कहती है किस करने का मन तभी तो होगा ना जब उसे लव करते हो। शॉर्ट में कहूँ तो किस और रोमांटिक फीलिंग एक ही टाइप का होता है। यू कहता है ये लस्ट से अलग कैसे हुआ, मे बी लस्ट रोमांटिक फीलिंग का एंटीना होता है। फिर यू की रेफरेंस पूछते हुए कहती है क्या तुम्हें बिग बूब्स पसंद है या फिर ब्लैक हेयर या फिर रेड हेयर। फिर ये कहती है क्या तुम इनोजी को किस नहीं करना चाहते। तो यू कहता है कि इनोमोटो यहाँ पे बीच में कैसे आ गई। तो ये कहती है कि मैंने बस सोचा कि मॉडल को माइंड में रखते हुए ये इजी रहेगा। मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन फिर ये कहता है मुझे किसी लड़की को देखकर कभी भी किस करने का मन नहीं किया। तो फिर हिमारी से कहती है क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे। यू हैरान होता है और कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कहती है कि क्यों। तो यू बोलता है क्या तुम मुझे एक आदमी की तरह देखती हो। तो हिमारी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बस मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये फिर ये कहती है कि इन दोनों ने कभी भी किस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर ये दोनों एटलीस्ट ट्राई करें तो इन्हें इस फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। यू मन में कहता है ये हमेशा अच्छे आइडियाज के साथ आती
कहती है, लेकिन इसके लॉजिक का मतलब है ये दिमाग से हिली हुई है। ऐसा हो भी सकता है कि इसके लॉजिक के साथ एक फ्रेंड को किस किया जा सकता है। हिमारी इसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर इमोशंस इन्वॉल्व ना हो तो ये हाथ पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये बस एक रेगुलर स्किन कांटेक्ट है। तो यू कहता है क्या तुम ऐसा चीजें बोलना बंद करोगी? इससे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कि कोई बिगड़ा हुआ लड़का हूँ जिसे कि लड़कियों का हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। लेकिन ये कहती है मुझे तुम्हारे साथ हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। तो ये कहता है तो फिर तो तुम बिगड़ी हुई हो। हिमारी कहती है चिंता मत करो, मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी। फिर ये अपने लिप्स पर उंगली रखते हुए कहती है क्या तुम करना चाहोगे? यू मन में कद को शांत करने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि ये बस इसकी शरारतें हैं, ये बाद में मेरा मजाक बनाएगी। लेकिन इसके गाल ऐसे लाल क्यों हो रहे हैं? हिमारी इसे अपनी तरफ खींचती है और पास आ रही होती है। ये खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और आंखें बंद कर लेता है और हिमारी हंसने लगती है और फिर बोलती है लगता है मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। और फिर ये कहती है मैंने जो भी अभी किया उसकी मैं भरपाई करूंगी। और फिर इसे सैटरडे को मिलने बुलाती है। तो यू कहता है हम क्या करने वाले हैं? तो ये कहते हैं कि वो तो सीक्रेट है। अगले सैटरडे यू हिमारी के भाई के साथ कार में होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम कब से हमारे यहाँ पर नहीं आए हो, मुझे विटामिन यू की कमी हो रही है। और फिर बोलता है कि हिमारी ने इसे यू को पिकअप करने के लिए बोला था। और फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसमें पता चलता है कि ये और साकुरा क्लासमेट्स थे और साकुरा जीनियस थी। तो ये बोलता है कि दो सिबलिंग्स ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये बोलता है कि तुम पे एक्सरसाइज बनाने का टैलेंट है और सच मानो तो ये काफी अच्छा है। तो यू उसे थैंक यू कहता है। तो फिर ये बोलता है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए वो कभी भी घर पर आ सकता है। तो फिर यू कहता है कि इतना वेलकमिंग एटमोस्फियर एक एडोलसेंट बॉय के लिए टफ है। नेक्स्ट में यू हिमारी के सामने होता है। तो हिमारी कह रही होती है कि इसका फैशन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यू मन में कहता है कि इसके फेस पर लिखा है कि ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें मुझे ऐसे वेट कराने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वो हमेशा क्यूट लगती है और खुद ऐसे कपड़े पहन के आई है जैसे कि काम से वापस आई हो। और फिर कहता है कि इसके कपड़े वैसे तो क्यूट और फैशनेबल हैं। यू फिर हिमारी से कहता है तुम्हारे भाई ने जल्दबाजी की, इस वजह से मैं चेंज नहीं कर पाया। हिमारी कहती है आज यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आई है। और तभी यहाँ पर रीन आ जाती है और हेलो कहती है। नेक्स्ट सीन में यू सिंजी के बारे में पूछकर बात करने का ट्राई कर रहा होता है। तो रीन कह रही है कि वो क्लब में है और फिर चुप हो जाती है। हिमारी कहती है क्या नेक्स्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है? यू कहता है कि अभी तो नहीं। तो ये बोलती है कि नेक्स्ट स्टाइल फिगर आउट करने के लिए तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और फिर कहती है इनोची तुम्हारी एक्सरसाइज मॉडल बनने के लिए तैयार है। ये सुनकर यू थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है क्या तुमने इसे बताया कि मैं एक्सरसाइज बनाता हूँ? तो हिमारी कहती है कि मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर रीन कहती है मेरा ब्रेसलेट ठीक करने के लिए तुम्हारे पास काफी सारे पार्ट्स थे तो मुझे ये काफी स्ट्रेंज लगा। हिमारी कहती है तो इनोची मेरे पास आई थी और पूछ रही थी कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाए। तो मैंने सोचा कि मेरे अलावा कोई और भी मॉडल बन सकता है। हिमारी फिर कहती है कि ये रिंग की शॉप में शूटिंग करेंगे। और ये सुनकर रिंग भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और यू कहता है क्या इससे उनके बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो हिमारी कहती है छुट्टियों के टाइम पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना इनोची? और रिन यहाँ से उठकर जाती है और कहती है मैं अपने मम को कॉल करने जा रही हूँ। और यू इससे कह रहा होता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर रही हो? तो फिर ये कहती है कि इनोची शाय है और अगर हम उसकी सहमति के बारे में पूछेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर ये फेस से कहती है कि यह सीक्रेट है। नेक्स्ट में यू एक्सेसरीज बनाने के लिए सामान ले रहा होता है। हिमारी इसे देखकर कह रही होती है कि ये ऐसे तो नहीं रुकने वाला। और फिर कहती है यू इनोची को मत भूलो। और फिर ये रिन के लिए एक्सेसरीज देखने लगते हैं और ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि रिन पर कौन सा कलर सूट करेगा। तभी यहाँ पर रिन आती है और कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो यू कहता है कि सॉरी मैं बस देख रहा था कि तुम्हारे ऊपर कौन सा कलर और एक्सेसरीज सूट करेंगी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तो ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर हिमारी कहती है यू सच में क्रीपी है ना? तो ये बोलता है क्या तुम्हें मेरा साइड नहीं लेना चाहिए? लेकिन ये कहती है कि सॉरी लेकिन तुम सच में क्रीपी हो। और सभी के सामने ये सारी चीजें बोलने लगती हैं जिस चीज से यू एम्बेरेंस हो रहा होता है और इसे बोलने से मना कर रहा होता है। इसे ऐसा देखकर रिन हंस रही होती है लेकिन थोड़ी ही देर में चुप हो जाती है। फिर हिमारी यू को रिन के गले में नेकलेस पहनाने के लिए कहती है। यू कहता है कि क्या उसे ये पसंद आएगा? हिमारी रिन से कहती है क्या तुम्हें ये चलेगा ना? तो ये उसे हाँ कहती है और फिर ये ऐसे नेकलेस पहनाता है जहाँ पर रिन पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है। और यहाँ पे हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है कुछ टाइम से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। और फिर कहती है इनोची के कपड़े कुछ इंडेसेंट से हैं। ये हैरान होता है और रिन थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है और ये सारी चीजें सुनकर रिन इसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में यू कह रहा होता है कि हमें पार्ट्स मिल गए हैं एक्सेसरीज बनाने के लिए, अब हमें कुछ फ्लावर्स लेने हैं प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए और फोटोशूट के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स डिसाइड करने होंगे। तभी रिन फ्लावर्स देख रही होती है और यू कहता है इन फ्लावर्स की थिकनेस अमेजिंग है। रिन कहती है कि हाँ वैसे ही जैसे उस टाइम थे। तो यू कहता है कि किस टाइम? तो ये कहती है कि कुछ नहीं भूल जाओ। इसके बाद हिमारी से कहती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। तो यू कहता है इसका मतलब हम दोनों अकेले होंगे? हिमारी कहती है कि इसे ट्रेनिंग समझ लो और फिर जाते हुए मन में बोल
रही होती है, मैं उन दोनों के प्यार के लिए फुल सपोर्ट करूंगी, मैं उसे ऐसे के साथ छोड़ने का सोच रही हूँ जो कि उसे समझे। नेक्स्ट सीन में यू उससे कह रहा होता है कि तुम हिमारी की फ्रेंड हो ना प्राइमरी स्कूल से, क्या वो ऐसी ही थी हमेशा से? तो रिन कहती है कि नहीं, वो पहले तो काफी शांत हुआ करती थी, वो हमेशा बुक्स पढ़ती रहती थी। उसकी मदर ने मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहा था तो मैंने उसे कुकीज दी थी। इसके बाद यू उससे पूछता है कि आखिर कौन सा फ्लावर लिया जाए, तो ये कहती है कि मुझे बड़े फ्लावर्स पसंद है। यू टूलिप सिलेक्ट करता है और फिर बोलता है कि ये लव और सिंपैथी रिप्रेजेंट करता है, और फिर इसके बारे में बोलता ही जा रहा होता है, और फिर एकदम से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, ये टॉपिक थोड़ा सा क्रीपी तो नहीं लग रहा ना? तो रिन कहती है कि आखिर क्या हुआ? तो ये बोलता है कि मैं कभी भी बेसबॉल और फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं था और मेरे दोस्त भी नहीं थे। लोग मुझे अक्सर कहा करते थे कि मेरे टॉपिक्स बोरिंग होते हैं, मैं ये लेकर आता हूँ, तुम बाहर वेट करो। तभी रिन इसे रोकते हुए कहती है तुम्हें फ्लावर्स इतने पसंद क्यों हैं? यू इसे अब बताता है कि वो एक बोटेनिकल गार्डन गया था अपनी फैमिली के साथ, फिर अपनी फैमिली से अलग हो गया था, फिर एक लड़की उसे वहां पर मिली जो कि वहां पर खो गई थी, और फिर हम दोनों अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए फ्लावर्स को खरीदने के लिए, और फिर उसने कहा कि वो उन फूलों को याद के तौर पर खास संभाल के रखेगी और हर दिन अपने बालों में लगाएगी। हालांकि कभी ना कभी वो मुरझा ही जाएगा और उस वजह से मुझे फ्लावर्स पसंद आने लगे, शायद एक दिन वो उस तक पहुंच जाए। ये बहुत क्रीपी है ना? मैंने ये बस हिमारी को ही बताया है। और फिर रिन कहती है हिबिस्कस फ्लावर की बात कर रही हो ना, वो बहुत प्रीटी था। नात्सुमे, तुमने उससे कहा था कि वो कलर उसके बालों में सूट कर रहा है, सही कहा ना? मुझे ये बाल बचपन से पसंद नहीं थे, लेकिन तब से मुझे लगा कि इतने भी बुरे नहीं है ये, तुम्हारे फ्लावर्स उस तक पहुंच गए। यू कहता है कि थैंक्स मुझे ये बताने के लिए, और रीन इसे स्माइल देती है, और यू कहता है हिबिस्कस रिप्रेजेंट करता है फ्रजाइल ब्यूटी को। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हिमारी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसके कॉल को उठाती ही नहीं है। तभी यहाँ पर रीन आती है और इससे कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हिमारी को दिखाया जाता है जो कि घर पर होती है और याद कर रही होती है कि रिन ने उसे बताया था कि 2 साल पहले जब उसके सिस्टर ने उसे ये ब्रेसलेट दिया तो उसकी इमेज मेरे दिमाग में आ गई थी जब उसने वो मुझे एक फ्लावर दिया था बोटानिकल गार्डन में। अब हिमारी कह रही होती है एक इंसान एक बेस्ट फ्रेंड से भी क्लोज, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके लव को सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं गलत थी, मुझे उनकी मदद करने की भी जरूरत नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, मेरे 2 प्रीशियस फ्रेंड्स का हैप्पी फ्यूचर होगा साथ में, लेकिन मैंने उसकी आंखें कभी वैसी नहीं देखी। जब मैं सोचती हूँ कि यूं मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं उस जगह पे वापस नहीं जा सकती, लेकिन पता नहीं क्यों। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।